नमस्कार मेरे मीन राशि के दर्शकों, आप तो जानते ही हैं कि शनि की जो साढ़े साती है आपके ऊपर चल रही। अब ये 2026 का जो बचा हुआ समय है, जो लगभग 6 महीना है, इस पर शनि महाराज आपकी राशि पर क्या प्रभाव डालने वाले। उसके अलावा लास्ट में मैं ये भी बताऊंगा कि कैसे शनि महाराज आपको थोड़ा कष्ट देंगे, लेकिन गुरु महाराज जो अभी अपने उच्च राशि में बैठे हैं वो थोड़ा सा ही सही पर आपको संभालेंगे। लेकिन सबसे पहले हम शनि महाराज का जानते। देखिए, शनि महाराज जो है वो लग्न में बैठे, तो इसका मतलब कि जो साढ़े साती है आपके एकदम मध्य में आपके। दर्शकों, पहले एक बात ये जान लीजिए कि ये जो है ये 12 भाव है, और हर भाव का क्या मतलब है यहां मैंने चार्ट में लगा दिया है। एक तरीके से ये आपका पूरा जीवन जिसको 12 भागों में बांट दिया गया है। और ये जो नंबर्स लिखे हुए हैं ये राशियां हैं, जैसे ये कन्या, वृश्चिक, मकर, इसका भी नंबर देखिए वहां बगल में लिखा हुआ है। अब ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि जब मैं आगे आपको बताता जाऊं तो आप आसानी से हर चीज को समझ पाए। तो दर्शकों, ये ऊपर प्रतिशत भी लिखा हुआ है कि कितने प्रतिशत पे उनका प्रभाव कैसा रहेगा। तो देखिए, अभी से लेके 27 जुलाई तक शनि महाराज का यहां पर जो प्रभाव है दर्शक, वो इतना रहेगा, मतलब कि मिला जुला आप इसको कह सकते कि थोड़ा मानसिक तनाव रहेगा, स्वास्थ्य को लेके भी दिक्कत रहेगी, एक तरीके से डिसीजन लेने में आपको कठिनाई महसूस होगी, पर फिर भी इन सब सारी चीजों को आप एक तरीके से आराम से निकाल ले जाएंगे। बहुत ज्यादा भी सोचने की बात नहीं रहेगी। 27 जुलाई के भी हम पहला बात कर रहे हैं, क्योंकि आपकी राशि में वो 27 जुलाई तक मार्गी है यहाँ पर, तो यहाँ पर वो 45% प्रभाव देंगे। अब शनि महाराज की 3 दृष्टि हुई, मतलब वो बैठे यहाँ है आपके लग्न में, लेकिन वो और 2-3 मतलब 3 जगह वो देख रहे हैं, मतलब कि वहां प्रभाव डाल रहे हैं। यही दृष्टि होती है। अगर आपने पहले मेरा वीडियो देखा होगा तो आप जानते होंगे। अब उनकी जो पहली दृष्टि है वो है तीसरी। तो आप कैसे गिनेंगे? 1 2 3, जहां शनि महाराज बैठे हैं वहां से हमको गिनना है। तो ये कौन सा है? ये साहस पराक्रम का है। तो यहाँ पर लगभग 50%, मतलब ये है काम करने में, अगर कोई काम ऐसा है साहस वाला है, वो आप करना चाह रहे हैं, थोड़ा डर लगेगा लेकिन आप कर जाओ। उसके अलावा छोटे बहनों भाई से जो है झगड़ा भी नहीं होगा, और उनकी तरफ से फिलहाल ये टाइम पीरियड में उनका सपोर्ट भी नहीं आएगा। अब आगे अगर हम बढ़ेंगे तो उनकी दूसरी जो दृष्टि है वो 7वीं है। तो 1 2 3 4 5 6 7 यहां। अब दर्शकों, यहां पर भी उनका थोड़ा प्रभाव जो होगा, तो ये जीवन साथी वाला भाव। अब आप ये सोचिए कि जीवन साथी जो है आपकी पति या पत्नी, उनसे एक तरीके से हल्का फुल्का ही सही मन मुटाव रहेगा, तो ये कोशिश कीजिए कि वो मन मुटाव बढ़े ना, क्योंकि अगर वो बढ़ने के चांसेस क्यों हैं वो भी आप आगे समझेंगे। पार्टनरशिप में भी ईगो क्लैश हो सकता है, या फिर छोटी मोटी गलत फहमी, सामने वाला क्या सोच रहा है या सोच रही है, आप क्या सोच रहे हो, ये चीजें दोनों में टकराव की वजह बन सकती। उसके अलावा विवाह के एक तरीके से अभी यहाँ पर योग नहीं बने। उसके बाद दर्शकों, उनकी जो दृष्टि है वो है तीसरी वाली और 10वीं। तो ये देखिए यहाँ 7वीं 8वीं 9वीं 10वीं, ये है करियर वाला। अगर इंटरव्यू देने का प्लान या ऐसा कुछ चल रहा है तो एक हिसाब से थोड़ा आपको मतलब कह सकते हैं कष्ट हो सकता है, इंटरव्यू कठिन हो सकता है, या ऐसा कुछ कि आपको थोड़ा लगे कॉन्फिडेंस लो हो रह सकता है। व्यापार भी किसी तरीके से आगे बढ़ रहा है, बस इतनी ही चीज है, कोई बहुत ज्यादा फायदा लेके आप नहीं चल। तो यहाँ पर एक तरीके से दर्शकों आप ये सोचिए कि बुरा थोड़ा समय है, लेकिन इतना भी बुरा समय नहीं है। अब देखिए, इसके अलावा
शनि महाराज दो राशियों के भी मालिक हैं, एक है मकर राशि, एक है कुंभ राशि। तो यहाँ पर भी वो अपना जो है कौन सा प्रभाव, मिला जुला प्रभाव दे रहे हैं। ये आपका लाभ घर है, तो कम से कम ये है कि इतनी सारी चीजों में थोड़ा ही सही लाभ बढ़ा रहेगा। मतलब जो भी काम कर रहे हो बहुत लाभ नहीं होगा, पर बढ़ा रहेगा थोड़ा सा ही, उससे आपको इतना फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन कम से कम आप ये सोचिए कि नुकसान तो नहीं होगा, बढ़ेगा ही ना, आपकी इनकम जो हो थोड़ी बढ़ेगी ही ना। ये भी सोच के आपको खुश होना चाहिए। दर्शकों देखिए, शनि महाराज क्या है, थोड़े आप कह सकते हैं कि वो फल देते हैं लेकिन धीमा फल देते हैं। अब ये जो सालों साढ़े साती आती क्यों, साढ़े साती आप मान के चलिए इसलिए आती है कि शनि महाराज जब आते हैं तो आपको कुछ सिखा के जाते हैं। वो कर्म फल दाता है, वो आत्मचिंतन आपको कराते हैं। आप कोई इंसान जो होता है वो, क्योंकि शनि महाराज जो है कब 27 27.5 साल में एक बार आपके उस पर साढ़े साती लाते हैं। 7.5 साल रहते हैं, लेकिन ये जो मध्य 2.5 साल वाला रहता है ये थोड़ा ज्यादा तकलीफ दे होता है। लेकिन यही वो समय होता है जब आप बहुत सोचते हो कि आपने क्या गलती की, आपने क्या ऐसा किया जो नहीं करना चाहिए। ये आपको अंदर से मजबूत बनाता है। ये समय आपको एक चीज सिखाता है कि मुझे क्या नहीं करना, और यही शनि महाराज चाहते हैं। तो दर्शकों ये इस तरीके का फल रहे। अब शनि महाराज 27 जुलाई को यही मीन राशि में वक्री हो जाएंगे 11 दिसंबर। 11 दिसंबर। अब ये देखिए, मैं अलग अलग जो पेन से लिख रहा हूं, इससे आप ये समझ पाएंगे कि ये 27 जुलाई वाला है, वो ये ब्लू कलर से है। फिर अब ये रेड कलर वाला, मतलब जब वक्री हुए तो अब ये रेड कलर। तो अब जब वक्री होंगे दर्शकों, तब जो है आपके लिए कठिनाई थोड़ी बढ़ेगी। सर दर्द होना एक तरीके से आम रहेगा, चिड़चिड़े रहेंगे, स्वास्थ्य ठीक नहीं रहेगा। उसके अलावा अगर कोई बहुत बड़ा डिसीजन लेने का मौका रहेगा तो आप गलत ही ले लोगे, ऐसा एक तरीके से आपको हो सकता है। ठीक है। उसके अलावा छोटे भाई बहन से कम ये है कि तकलीफ नहीं हो रही थी, उनसे झगड़ा नहीं हो रहा था, अब हो सकता है उनसे मन मुटाव हो जाए। साहस वाला कोई ऐसा काम करने की कोशिश मत कीजिएगा जिससे आपको ये लगे कि चलो ये किया जाए, सामने कोई इंप्रेस हो जाएगा या ऐसा कुछ। क्योंकि पता लगा करने आप वो गए और सामने कोई इंप्रेस होने के बदले क्या हुआ, आपका उपहास हो गया। तो वो चीज मत कीजिएगा, क्योंकि प्रतिष्ठा में भी कमी आ सकती। ठीक है। तो यहां पर भी एक तरीके से आपको ये नहीं करना। उसके अलावा पति या पत्नी से मन मुटाव है, मैंने आपको बताया था ना कि हो सकता है वो मन मुटाव अब जब शनि महाराज वक्री हो तो ये 3-4 महीने में वो बढ़ जाए। तो आपको कम से कम ये सोचना है कि मैं इसी स्टेज में रहूं, मैं अगला स्टेज या मन मुटाव से ज्यादा वाला जो स्टेज आ जाता है वहां ना जाऊं। क्यों? क्योंकि मुझे समय काटना है, मुझे सोचना, ये सीखने का समय है। सब कुछ बर्बाद नहीं कर देना है कि सब बर्बाद कर दिया फिर बाद में नहीं। किसी तरीके से अपने दिमाग पे कंट्रोल रखना। ये साढ़े साती सबके साथ आती है, सब में वो होती है। हर कोई इंसान, इसमें आप ये मानिए कि अगर आप निखर गए तो समझ लीजिए आगे निकल गया, और बिखर गए तो तकलीफ हो जाए। तो ये मेन चीज यहाँ पर कि यहाँ आपको बचाना है अपने आप को। फिर व्यापार जो है उसमें थोड़ा घाटा आ सकता है, लेकिन फिर भी घाटा आए तो आए, लेकिन हमको पीछे नहीं हटना, हमको आगे बढ़ते जाना। देखिए प्रतिष्ठा में कमी आ सकती है, इसलिए कोशिश ये कीजिएगा कि कोई ऐसा काम ना कीजिएगा जिससे बदनामी या कुछ ऐसा आपको कोई कहे और आपको तकलीफ हो मन में, वो चीज नहीं कीजिएगा। उसके बाद यहाँ यहाँ भी देखिए शनि महाराज का प्रभाव जो है, लाभ जो है कम ना आए वो ठीक है, समय हम काट रहे हैं, पर हानि ना हो। क्योंकि ये देखिए यहाँ पर भी वो है, तो हानि का भी चांस बन सकता। तो कोशिश ये करनी है कि कोई ऐसा काम आ रहा है जिसमें आपको लग रहा है कि नहीं चलो इसमें तो बहुत बड़ा लाभ हो जाएगा, मेरी सारी मुसीबतें खत्म हो जाएंगी और सारी चीजें। तो कोशिश कीजिएगा कि जांच परख के ही, और जिसमें भले लाभ ज्यादा हो या लाभ कम हो,
पर हानि पहले को वो सोचिएगा कि इसमें हानि कितनी हो सकती है। लाभ के चक्कर में मैं गया, पता लगा हानि हो, अब वो हानि कितनी बड़ी हो वो आप पहले सोचिएगा, उसके ऊपर विचार कीजिएगा, तब कोई साहस या पराक्रम कीजिएगा। तो ये देखिए, ये आपका दूसरा स्टेज। अब दर्शकों, तीसरा जो स्टेज है ये वैसे तो अप्रैल 2027 तक रहेगा, लेकिन हम बात कर रहे हैं कहाँ की, अभी हम बात कर रहे हैं 2026 के बचे हुए समय। तो यहाँ 31 दिसंबर तक की हम बात करेंगे। तो यहाँ भी मैं आपको प्रतिशत बता दूं, अब थोड़ा चीजें जो हैं अच्छी होने लगी। मतलब ये है कि जो चीजें अभी थोड़ी मुश्किल थी, देखिए जो मन मुटाव आगे बढ़ गया था, अगर वो बढ़ गया होगा तो अब देखिए बहुत ज्यादा भी प्यार नहीं हो जाएगा कि एकदम मिठास ही हो जाए, कोई कला ही ना बचे, ऐसा भी नहीं हो जाएगा, पर चीजें थोड़ी सुधरने लगेंगी। व्यापार जो है वो थोड़ा आगे बढ़ने लगेगा, मतलब फिर से ये मार्गी हो जाएंगे मीन राशि में। तो एक तरीके से ये है कि आप इतना सोचिए कम से कम कि आपको 3 स्टेज है, पहला ये वाला, फिर दूसरा ये, तीसरा, मतलब ये मिला जुला, ये खराब, इसको मिला जुला कह सकते हैं, मिला जुला से थोड़ा सा ज्यादा कि मन को सुकून आ जाए। अब दर्शकों देखिए, मैंने कहा था लास्ट में कि गुरु महाराज देखिए यहाँ बैठे हुए हैं कर्क राशि में, अब वो अपनी उच्च राशि में बैठे हुए हैं, अब वो अपना 100% शुभ प्रभाव दे रहे हैं। तो देखिए शनि महाराज आपकी आधी जिंदगी को तो प्रभावित कर रहे हैं, लेकिन आधी जो जिंदगी है उसको गुरु महाराज भी प्रभावित कर रहे हैं। लेकिन अब गुरु महाराज ऐसे कौन कौन से भाव हैं जिसपे प्रभाव डाल रहे हैं, जिसपे शनि महाराज भी प्रभाव डाल रहे हैं। अब उसका क्या मतलब होने वाला है मैं समझ, देखिए यहां पर तो नहीं शनि महाराज प्रभाव डाल रहे हैं, आगे आगे देखिए शनि महाराज की भी दृष्टि, तो उनकी पहली दृष्टि 5वीं, तो 1 2 3 4 5, यहां भी कोई प्रभाव नहीं डाल रहे हैं। उनकी दूसरी दृष्टि 7वीं, 6 7। अब दर्शकों यहां पर +8 कर दीजिए, लेकिन एक और चीज बता दी, 31 अक्टूबर तक ही ये +8 मायने रहे, क्योंकि उसके बाद गुरु महाराज सिंह राशि में चले जाएंगे, तो ये 1-2% रहेगा, नगण्य हो जाएगा, उसका कोई मतलब नहीं है। तो मतलब 31 अक्टूबर तक आप इसमें +8 कर लीजिए। उसके बाद अब ये 7वीं दृष्टि थी, अब ये 8वीं 9वीं, तो यहां भी +8 कर लीजिए। अब गुरु महाराज जो है वो 2 राशियों के स्वामी भी हैं, एक है धनु राशि, एक है मीन राशि। तो मीन राशि में तो अपना प्रभाव पहले से ही दे रहे हैं, तो यहाँ धनु राशि में भी +8। तो दर्शकों एक तरीके से देखिए शनि महाराज वो करेंगे, लेकिन गुरु महाराज थोड़ी ही सही आपको रिलीफ दिलाएंगे। जैसे वो बोलते नहीं है, बहुत गर्मी हो, बहुत वो अचानक ही थोड़ा सा हल्का हवा का झोंका आ जाता है तो मन कितना शांत हो जाता है, सुकून हो जाता है, वो चीज। फिर भी मैं आपको ये बताना चाहूँ कि ये जो समय है, ये समय में आप जरूर ये चीज सोचना कि ये चीजें मेरे साथ हो रही तो क्यों हो रही, मैंने क्या धन संचय नहीं किया इसलिए, जब खर्चे बढ़ रहे हैं तो मुझे तकलीफ हो रही है, मैं संभाल नहीं पा रहा हूँ, या उसके अलावा और भी जितनी चिड़चिड़ापन से लेके, तो उसके लिए योगा कीजिए और बहुत सारी चीजें, ये आपको सोचिएगा जरूर। आपको आत्मचिंतन के लिए शनि महाराज जो है वो बहुत समय देने वाले हैं कि आप आत्मचिंतन करें, और अभी जो आप आत्मचिंतन करेंगे आगे देखिएगा आप दीर्घकालिक विकास करेंगे, क्योंकि शनि महाराज मैंने आपको बताया वो क्या चाहते हैं कि आप सीख लो और जीवन में दीर्घकालिक जो कालिक है मतलब वो करो। कुछ ग्रह ऐसे होते हैं तो आपको कुछ समय के लिए तो खुश कर देंगे, लेकिन बाद में वो जो भोग विलासता जो होती है वो आगे आपको तकलीफ देने लगती है। लेकिन शनि महाराज क्या करते हैं कि आपको कुछ समय की तकलीफ देंगे, लेकिन वो आपको आगे के लिए अच्छा हो। तो दर्शकों अगर ये मेरा वीडियो आपको समझ में आया है, अच्छा लगा है, तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। उसके अलावा आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। और अगर आपको कोई सवाल है जो नहीं समझ में आया कुछ, तो आप कमेंट में जरूर पूछिए। और अगर कोई आपका दोस्त है या सहेली
तो आप यहाँ उनको शेयर कर सकते हैं मेरा मीन राशि का, अगर मीन राशि की है वो तो दर्शकों आगे आने में फिर से मैं मीन राशि के और वीडियो लाता रहूंगा, आप जरूर देखिएगा। तो हम अब अगले वीडियो में मिलते हैं। धन्यवाद।